जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में मानव सभ्यता के विभिन्न चरण जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखे थे, तो उसमें हम लोग महापाषाण काल को देखे थे। आज हम लोग धातु युग का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि धातु युग में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है और इसके माध्यम से हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। धातु युग, द मेटल एज। धातु युग को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है ताम्र युग, दूसरा है कांस्य युग जिसे ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, और तीसरा है लौह युग जिसे द आयरन एज कहते हैं। तो हम लोग पहले ताम्रपाषाण युग को देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य को हल, बैल, जुए, पहिए, नाव एवं मुहर का ज्ञान था। यानी मानव ने हल बैल चलाना, जुए खेलना, पहिए का आविष्कार कर लिया था, नाव चलाना भी सीख गया था और मुहरों की भी जानकारी थी। यानी मनुष्य ने मुहर बनाना प्रारंभ कर दिया था। इस युग में व्यक्तिगत स्वामित्व और विकास एवं विनिमय का प्रसार मिलता है। यानी लोगों ने व्यक्तिगत स्वामित्व यानी अपने पास संपत्ति रखना प्रारंभ कर दिया था, इसका विकास हो गया था, और विनिमय प्रणाली यानी लेन देन प्रणाली का प्रसार था, यानी एक दूसरे से सामान लेना और देना। इस स्थल के यानी ताम्रपाषाण स्थल के ताम्रपाषाण काल के प्रमुख सांस्कृतिक स्थल आहड़ जो कि गिलुंद जो कि राजस्थान बनास घाटी से प्राप्त हुए हैं, आहड़ और गिलुंद। कायथ जो कि मध्य प्रदेश का स्थल है। नौदा टोली ये भी मध्य प्रदेश का है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद है नेवासा, जारवे, दायमाबाद, चंदौली, सोनगांव और इनामगांव, ये जो महाराष्ट्र में पड़ते हैं। इस संस्कृति को जारवे संस्कृति के भी नाम से जानते हैं क्योंकि जारवे में इसका बहुत बड़ा स्थल मिला हुआ है। तो ताम्रपाषाण काल को जारवे संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख स्थल बिहार के चिरांद में भी मिला है। यहाँ से बहुत सारे ताम्रपाषाण काल के स्थलों की जानकारी हुई है। उसके बाद ब्रह्मगिरी और मास्की में जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है, यहाँ से भी ताम्रपाषाण कालीन औजार मिले हैं। ताम्रपाषाण काल में तांबे का उपयोग होता था, इसीलिए इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। और इसमें तांबे का उपयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य ऐसा माना जाता है कि 5000 ईसा पूर्व हुआ था, और 12000 ईसा पूर्व ताम्रपाषाण जो सभ्यता थी वो लुप्त हो गई थी। और ऐसा कारण माना जाता है, ऐसा कारण विद्वान बताते हैं कि ये सभ्यता अनावृष्टि के कारण लुप्त हुई थी। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता यानी कि 5000 ईसा पूर्व लोग तांबे का उपयोग करना आरंभ कर देते। यह एक विकसित संस्कृति थी और इसमें ग्राम और शहरी दोनों तत्व शामिल थे। यानी लोग ग्रामीण भी थे और ग्राम से लोग धीरे धीरे शहरी बन रहे थे। तो ये एक विकसित संस्कृति थी। तो हमने ताम्रपाषाण युग के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया। आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम लोग देखते हैं ताम्र युग। ताम्र युग के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। दी कॉपर एज। कॉपर एज का जो क्षेत्र था वो गंगा जमुना दोआब का क्षेत्र था। इसे ताम्र निधि के भी नाम से जानते हैं। यानी जो गंगा जमुना दोआब का क्षेत्र था इसे ताम्र निधि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से जो हमें प्रमुख उपकरण प्राप्त हुए हैं उसमें हाथ की कुल्हाड़ी है, श्रृंगार युक्त तलवारें हैं, मत्स्य भाले हैं और मानवतारूपी मूर्तियाँ हैं। यानी ये सब चीज़ें हमें ये सब उपकरण ताम्र युग से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के आवास स्थल गेरू बड़ी मृदभांड, यानी इस समय के जो मृदभांड मिले हैं हम लोगों को, यानी मिट्टी के बर्तन, वो गेरू वर्ण के हैं, यानी गेरुआ रंग के हैं। ताम्र निधि का विकास माना जाता है 2000 से 1800 ईसा पूर्व। यानी ताम्र निधि काल का विकास 2000 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। और हड़प्पा संस्कृति से इसका संबंध माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ताम्र युग का संबंध हड़प्पा संस्कृति से, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति भी ताम्र युगीन संस्कृति थी। ऐसा तो माना जाता है कि कांस्य युगीन संस्कृति थी, लेकिन ताम्र युग, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो ताम्र युग था वो हड़प्पा संस्कृति से ही उसका संबंध था। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कांस्य युग को, दी ब्रॉन्ज एज। तो कांस्य युग, इसमें कांसे का उपयोग होता था, इसीलिए इस युग को कांस्य युग के नाम से
जानते हैं इस युग का आरंभ काल 3000 ईसा पूर्व से माना जाता है। यानी ऐसा विद्वान मानते हैं कि इस काल का आरंभ 3000 ईसा पूर्व हुआ था। लोग तांबे के स्थान पर कांसे का प्रयोग करने लगे थे। पहले लोग तांबे का प्रयोग करते थे ताम्र युग में, लेकिन कांस्य युग में लोग कांसे का उपयोग करने लगे, इसीलिए इस युग का नाम कांस्य युग रखा गया। कांसा जो कि तांबा का ही एक मिश्र धातु है, इसमें टीन मिलाकर के कांसा बनाया जाता है तांबे में, तो इससे कांसे का निर्माण हुआ। यह तांबे की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। इस युग में धर्म, कला, लिपि, व्यवसाय से संबंध था। यानी इस काल में लोग धर्म को भी अपनाने लगे थे, कला के बारे में लोगों को जानकारी हो गई थी, लोगों की अपनी लिपि विकसित हो गई थी और लोग व्यवसाय करते थे। तो इस काल में लोग इन चीज़ों से संबंधित थे। इस काल में लोग टीन, सोना, चांदी का प्रयोग करते हैं। यानी टीन धातु का प्रयोग करते थे, क्योंकि कांसा बना तो टीन मिलाकर ही कांसे का निर्माण हुआ। तो अब ये सी बात कि टीन का उपयोग होता होगा। सोना का भी लोग उपयोग करते थे, चांदी का भी प्रयोग करते थे। और शहरी सभ्यता का विकास, यानी इस काल में शहरी सभ्यता भी विकसित हो चुकी थी। तो शहरी सभ्यता का विकास माना जाता है कि शहरी सभ्यता का विकास इस काल में 2000 से 1700 ईसा पूर्व हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा शहरों का उदय हो गया था। यानी इस काल में जो भी हम लोग सिंधु घाटी में शहर पढ़ते हैं, यानी सिंधु घाटी के शहर जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ये सभी सिंधु घाटी के शहर हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये सभी सिंधु घाटी के शहर हैं। और भी शहरें हैं। तो इन शहरों का विकास इसी काल में, यानी कांस्य युग कालीन में हो गया था। और एक काल जो था वो व्यवसाय से संबंध था। यानी इस काल में लोग ज़्यादा करके व्यवसाय ही करते थे। तो आशा करते हैं कि कांस्य युग आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका अगला भाग लौह युग को देखते हैं। द लौह युग, आयरन एज। इसका विकास नदी घाटियों से दूर हुआ था। यानी जो कांस्य युगीन सभ्यता थी और ताम्र युगीन सभ्यता थी, इसका विकास नदी घाटियों के किनारे हुआ था। लेकिन जो लौह युग है, इसका विकास नदी घाटियों से दूर हुआ था। इस युग में सिक्के का प्रचलन हो गया था। यानी मनुष्य ने सिक्का बना लिया था, अपना सिक्का ढाल लिया था। और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी। यानी यहाँ लोग राजा बनने लगे थे और साम्राज्य विकसित होने लगा था। इसी काल में ऐसा माना जाता है कि लौह युग में ही आर्यों का आगमन हुआ है और लोहे का प्रयोग शुरू हो गया। यानी लोहे के प्रयोग से ही तो इस युग का नाम लौह युग पड़ा है। और ऐसा माना जाता है कि इसी युग में आर्यों का आगमन हुआ था और आर्य ही लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। इस काल को 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यानी कि इसी समय लोहे का प्रयोग हुआ 1000 से 600 ईसा पूर्व। और इस युग को वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। यानी आर्य आए तो आर्यों ने वैदिक धर्म की स्थापना की। यानी वैदिक काल को इस काल से जोड़ करके देखा जाता है। इस काल में लोहे के उपकरण मिले हैं और लोहे के उपकरणों में कुल्हाड़ी, कुदाल, जखेड़ा, चाकू इत्यादि जैसे उपकरण मिले हैं। चाक से बने विभिन्न रंगों के बर्तन, यानी इस काल में चाक का आविष्कार हुआ था। लोग चाक चलाना जानते थे और चाक से विभिन्न रंगों के, यानी अलग अलग रंगों के बर्तन मिले हैं। चित्रित धूसर मृदभांड भी मिले हैं। इसलिए इस संस्कृति को, यानी लौह युग को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये संस्कृति सर्वाधिक विकसित थे। यानी लौह युगीन सर्वाधिक उन दोनों संस्कृतियों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा विकसित थी। और इसके प्रमुख स्थल हैं अतरंजी खेड़ा, चिरांद और भी स्थल हैं जहाँ से ये संस्कृतियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग को समझा होगा। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।